अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे सबक नंबर 15 हमारा जिस्म, जमात सुवा। सबसे पहले सीखेंगे हम हमारे जिस्म की बनावट। सर, धड़, हाथ और पैर ये हमारे जिस्म के अहम हिस्से हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सर। सर पर बाल होते हैं, बालों के नीचे पेशानी होती है, पेशानी के नीचे 2 आंखें होती हैं, आंखों पर एब्रो और पपोटे होते हैं, दोनों जानिब कान होते हैं, सामने की जानिब नाक होती है, नाक के नीचे मुंह होता है, मुंह के नीचे ठुड्डी या जखन होती है। सर और धड़ को जोड़ने वाला हिस्सा गर्दन है। गर्दन के सामने के हिस्से को गला कहते हैं। ये हमारा सर और ये हमारा धड़, और दोनों को दरमियान से जोड़ने वाला हिस्सा है हमारी गर्दन। अब हम पढ़ेंगे धड़। सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। धड़ से हाथ जुड़े होते हैं, इस हिस्से को कंधा कहते हैं। धड़ से पैर भी जुड़े होते हैं, इस हिस्से को कोहला कहते हैं। ये हमारी गर्दन और ये गर्दन के सामने का हिस्सा गला। हाथ, हाथ के हिस्से, ये हमारे हाथ की शक्ल है। बालाई बाजू, अगला बाजू और पंजा ये हमारे हाथ के 3 हिस्से हैं। अगला बाजू यानी कोहनी से कलाई तक का हिस्सा, बालाई बाजू और अगले बाजू को जोड़ने वाले हिस्सा है कोहनी। हाथ की उंगलियां पंजे का हिस्सा हैं। अगला बाजू और पंजे को जोड़ने वाला हिस्सा है हमारी कलाई। पैर के हिस्से, जानू, पिंडली और पंजा ये पैर के 3 हिस्से हैं। जानू और पिंडली को दरमियान से जोड़ने वाला हिस्सा है हमारा घुटना। पिंडली यानी घुटने से टखने तक का हिस्सा। पांव की उंगलियां पंजे का हिस्सा होती हैं। पिंडली और तलवे को जोड़ने वाला हिस्सा है टखना। उज़ू, मखसूस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला जिस्म का हिस्सा उज़ू कहलाता है। चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल होता है, इसलिए पैर हमारे उज़ू हैं। सुनने के लिए कान का इस्तेमाल होता है, इसलिए कान हमारे उज़ू हैं। बैरूनी उज़ू, जिस्म के बाहर के आज़ा बैरूनी आज़ा कहलाते हैं। बैरूनी आज़ा को बैरूनी हिस्सी आज़ा भी कहते हैं। कान, नाक, हाथ, पैर हमारे आज़ा हैं। वो जिस्म से बाहर पाए जाते हैं, यानी वो बैरूनी आज़ा हैं।